चलो, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये नीचे करो, उसके पीछे से बस। हाँ बोलो। हाँ यू कैन, दरवाजा लगा, नो प्रॉब्लम। तो भाई बताओ मुझे क्या क्या होमवर्क था कल आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क करना था। 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन क्या करने थे, होमवर्क करने थे। तो चेक करते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉइड रिकॉर्ड द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। यही था। क्या दिया था आपको, वरायंस ऑफ क्या दिया था, एक्स दिया था। कितना है, 25। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। आइए देखते हैं। इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉइड रिकॉर्ड द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। द वरायंस ऑफ एक्स इज 25। लिखते हैं इसका, आपने मेरे ख्याल से कर तो लिया होगा। अगर वरायंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 25 एंड देयरफॉर सिग्मा एक्स कितना होगा √25 इज इक्वल टू कितना 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरा क्या दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको मीन वैल्यू ऑफ क्या, एक्स एंड वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या, वाई। ठीक है, फिर अपन एक काम करते हैं। एक्स ऑन वाई तो आपको दिया हुआ है, एक्स ऑन वाई को एक्स इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या दिया है एक्स ऑन वाई उन्होंने, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 एंड देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 22 प्लस वाई एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 22 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 वाई। अरे हाँ कि ना। एंड देयरफॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy इज इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई 5। यहां तक सब ठीक है। अरे हाँ कि ना। फिर आपको क्या दिया था उन्होंने, y ऑन x दिया था। आओ फिर आगे बढ़ते, क्या दिया था y ऑन x, 64x माइनस 45y इज इक्वल टू 24। 64x माइनस क्या है 45y इज इक्वल टू 24 एंड देयरफॉर 45y is equal to 64x minus 24 and therefore y is equal to 64 divided by 45x minus 24 by 45 and therefore दूसरा मिलेगा b yx is equal to 64 by 45। तो ये अपने को पहला मिला, ये अपने को क्या मिला, दूसरा। बराबर है ना। अब हमें r फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखना चाहिए अपने को, वी नो। ये किया हुआ है ना, वी नो। कुछ पता भी है अपने को, हाँ पता है क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लोड बाई बी वाई एक्स। तो वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई कितना है अपना 1 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 64 बाई 45। फाइनल आंसर बता दो 0.54। और साइन क्या रहेगी इसकी, प्लस, क्योंकि दोनों ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट की साइन क्या है, प्लस। और क्या फाइंड करना था, एच डी ऑफ वाई। वी नो, क्या पता है अपने को, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा क्या, वाई। एंड देयरफॉर बी एक्स वाई की वैल्यू पता है क्या अपने को, कितनी है 1 बाई 5। किधर भी रखो आप, बी एक्स वाई में रखो तो भी मिलेगा, बी वाई एक्स में रखो तो भी मिलेगा, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। आर कितना आया अपना 0.54 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स दिया हुआ है क्या, कितना है 5। क्या निकालना है, सिग्मा वाई एंड देयरफॉर सिग्मा वाई इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा सिग्मा वाई का फॉर्मूला 0.54 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना, इंटू 5 इंटू 5। कितना आता बेटा, कितना आता 13.5।
3 हो गया। अब क्या फाइंड करना था आपको, एक्स बार और वाई बार। तो अपने पास दो इक्वेशन है, एक एक्स ऑन वाई है और एक वाई ऑन क्या है, एक्स है। बताओ इक्वेशन नंबर 1 फिर से बोलो ना, एक्स ऑन वाई 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। दूसरा क्या है, -45y इज इक्वल टू 20। दूसरा इक्वेशन बताओ, 64x -45y इक्वल्स टू 20। अब यहां पे क्या है, 45, यहां पे कुछ नहीं है ना। तो अपन करते इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 45। बोलो 45 फाइव कितने होते हैं, 2 टू 5x -45y इज इक्वल टू 990। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे -45 है, -45 है, मैं तो बोलता हूं क्या कर डालो, माइनस कर डालो। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर क्या करो, 3 करो। तो हमें मिलेगा 225x -45y इज इक्वल टू 990 माइनस 64x -45y इज इक्वल टू क्या, 24। माइनस है तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। प्लस 45y -45y क्या हो गए, कैंसल। 225 में से 64 गए, कितने 160x इज इक्वल टू 966 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। अब ये कहीं पे भी पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो x बार इज इक्वल टू 6 एंड y बार इज इक्वल टू 8। दैट शुड बी द फाइनल आंसर। इज दैट ओके, एनी डाउट, सबको जम गया, डुएबल है, जल्दी से पुढे चला। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 8। गिवन रिग्रेशन लाइन 3x plus 2y is equal to 26, 6x plus y is equal to 31, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड, और उसको इंटरप्रीट करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है और उसको क्या करना है, इंटरप्रीट करना है। ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन क्या, x एंड y। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स भाई, पहले मुझे ऊपर वाले के आंसर्स लिखा दो। सॉल्यूशन बोलो, x बार कितना आया भाई आपका, 1 मिनट जी, 1 मिनट। x bar is equal to 6 and y bar is equal to, उसके बाद क्या फाइंड करना था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बराबर है ना। आर, ओ माय गॉड, आर इज इक्वल टू क्या आया, आर इज इक्वल टू 0.54। और क्या फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कितना आया था बेटा, 13 इज दैट ओके, इतना ही करना था। आ गया था एग्जांपल नंबर 8 पर। फाइंड देयर इंटरसेक्शन एंड इंटरप्रीट इट। बोलो ना भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक्स बार और वाई बार। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कितना आया था, एक्स बार 4। सबका आया क्या, किसी को करके चाहिए सॉल्व, अरे बाबा किसी को चाहिए क्या। और वाई बार कितना आया, 7। और क्या फाइंड करना था, आर फाइंड करना था। कितना है आर, -0.5। आर इज इक्वल टू -0.5। अब इंटरप्रेट करो आर को, आर को इंटरप्रेट करो, कैसे इंटरप्रेट करोगे। अच्छा, आर को इंटरप्रेट नहीं करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या करना है, इंटरप्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इसके 4 एंड 7 है तो हाउ विल यू इंटरप्रेट इट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो इंटरप्रिटेशन है उसका। और कुछ भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और कुछ पता चलता है क्या आपको? हाँ, मीन पे इंटरसेक्ट हो रहा है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके अलावा तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 8, 6, 7, 8। कुछ नहीं है, point of intersection is 4 and 7. Point of intersection responds to a mean. ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे आता। ये 9 क्वेश्चन होमवर्क था क्या? 100 student of a class, the regression equation of marks in statistics on the marks in commerce is 3y minus 5x plus 180 is equal to 0. The mean mark in commerce is कितना है? 50 and variance marks in statistics is 4/9 of a variance marks in क्या? Commerce. Find the mean marks in statistics and coefficient of correlation between the marks of two subject. बहुत भारी दिख रहा है कुछ, जमा क्या? चलो यार, मुझे तो कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। कौन सा इक्वेशन दिया है? x on y दिया। आओ फिर लिखते, गिवन n इज इक्वल टू कितना है? 100। x on y क्या दिया है? 3y माइनस 5x प्लस 180 is equal to 0 and therefore 5x is equal to 3y plus क्या? 180 and therefore x is equal to 3/5y plus 180 by क्या? 5 and therefore रिग्रेशन कोइफिशिएंट y b x y is equal to कितना? 3/5। यहां तक तो आ गए। फिर आगे क्या दिया है? मीन मार्क्स इन कॉमर्स कितना है? 50 है। y बार दिया है ना, y बार इज इक्वल टू कितना? 50। और क्या दिया है? वरायंस ऑफ x कितना दिया है? वरायंस ऑफ x इज इक्वल टू 4/9। वरायंस ऑफ y दिया है। हाँ, तो आप चाहो तो एसडी भी ले सकते हो इसका। और क्या दिया? बस हो गया। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन मार्क्स इन क्या? स्टैटिस्टिक्स। मतलब अपने को निकालना है क्या? एक्स बार इज इक्वल टू कितना, और क्या निकालना है? आर निकालना। बताओ कैसे फाइंड करोगे? हाँ, पहले y बार की वैल्यू इक्वेशन में क्या करो? पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा? x बार। तो चलो करते, पुट y इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 50 इन इक्वेशन वी गेट क्या मिलता अपने को? x और x बार इज इक्वल टू कितना? 60। क्या ये मुझे करके दिखाने की जरूरत है? ये है क्या सबके बुक में किया हुआ? फिर अपने को क्या पता है? x बार पता है और क्या पता है? y बार पता है। अपने को r निकालना है। अब कौन सा फार्मूला यूज करो? सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। वी नो bxy is equal to r multiplied by sigma x upon sigma y। bxy की वैल्यू तो पता है कितना? 3/5। तो फिर इस एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा वरायंस में ही चेंज कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग क्या करते हैं? बोथ दी साइड। अरे हो सकता है कि नहीं? एंड देयरफॉर bxy का स्क्वेयर इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा x का आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपन सिग्मा वाई का स्क्वेयर। अब सिग्मा एक्स स्क्वेयर मतलब क्या? वेरायंस ऑफ एक्स। और सिग्मा वाई का स्क्वेयर मतलब क्या? वेरायंस ऑफ वाई। तो पता तो है अपने को वैल्यू, किसकी वैल्यू पता है? वेरायंस ऑफ एक्स की वैल्यू पता है एंड देयरफॉर बी एक्स वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या? आर का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वेयर पता है क्या? हाँ, कितना है? 4/9
वरायंस ऑफ वाई एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर मतलब क्या, वरायंस ऑफ वाई, वरायंस ऑफ वाई, वरायंस वाई कैंसिल, फिर बचा क्या, एंड देयरफॉर बी एक्स वाई का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4/9, दैट्स इट, एंड देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई का क्या स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या 4/9, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 4/9, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 4/9 का अंडर रूट। हाँ तो डालो ना, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना है 3/5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4/9, बोलो 0. आप क्या करो 4/9 टाइप करो अपने कैलकुलेटर पर और इक्वल टू करो और उसको मेमोरी में क्या कर दो प्लस 4/9 इक्वल टू उसका क्या लेने का बेटा अंडर रूट 0.6666 आता, इसको मेमोरी में क्या कर दो प्लस, फिर करो 3/5 एंड डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू एग्जैक्टली आंसर आता कितना 0। ऐसे तो इसको करने के कई मेथड है, मैंने स्क्वायर करके किया, आप बिना स्क्वायर किए भी कर सकते हो। आप वरायंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो एसडी में, और फिर भी सॉल्व करो, कैसे भी करो क्या आएगा आंसर आएगा। अब इसका कोई और तरीका जितना नहीं नहीं बहुत तरीके हैं, जिसका जैसा मैथ वो वैसा क्या निकालेगा आंसर, आंसर 0.9 आना चाहिए। आया क्या सबका? ओ बी एक्स वाई की साइन क्या है? अरे वाह, क्यों नहीं दिया है बी एक्स वाई की साइन? पॉजिटिव है तो इसकी साइन भी क्या रहेगी पॉजिटिव, एज लिख लो चाहो तो बी एक्स वाई इज पॉजिटिव, आर ऑल्सो पॉजिटिव। जमा क्या बेटा बुरा समझा नहीं, किया नहीं, क्यों रे हो, क्या फिर से बोल, क्या बोला भूल गया? अरे कम से कम सुबह सुबह मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल देता कि सर काम था, प्रॉब्लम थी, पेट खराब था, दिमाग खराब था, कुछ बोलते भूल जाते। अरे ऐसा डायरेक्ट हर्ट करते हो आप लोग है ना, ऐसा इनडायरेक्ट झूठ बोल के अगर बचा सकते हो मेरी फीलिंग को तो बचा लो, कभी कभी तो कर लो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तुम। भूल गया सर, चलो जान दो, आंसर बता दो क्या निकालना था, एक्स बार निकालना था, कितना आया एक्स बार बोलो, एक्स बार इज इक्वल टू 66 एंड क्या निकालना था आर इज इक्वल टू कितना है 0.9, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, दैट्स इट, यही आंसर था। एग्जाम्पल नंबर 10 होमवर्क दिया था मैंने, हो गया इतना ही था। क्या बोलता है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस बिटवीन टू वेरिएबल आर एक्सप्रेस एज दिस एंड दिस, फाइंड एक्स बार एंड वाई बार, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। क्यों ये होमवर्क नहीं था, नहीं समझ में आया मेरे को, नहीं मतलब ये होमवर्क ना देने के पीछे वजह क्या थी? नहीं नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं जमेगा, मतलब अच्छा अच्छा, बुढ़ा होते जा रहा हूं मैं, होमवर्क मार्क करो इसको, होमवर्क मार्क करो, मैं ऐसा नहीं था, मैं तो इतना जम के होमवर्क देता था कि मुझे एक बार पढ़ाने के बाद ऐसा लगे कि ये तुमको जमता तो ये क्या है फिर होमवर्क है, मैं छेड़ता ही नहीं फिर ऐसी चीजों को। एग्जाम्पल नंबर 11 पे आना चाहिए, 10 को होमवर्क मार्क कीजिए, चलिए कर लेना, है कुछ नहीं, एक उसमें से एक्स ऑन वाई है, एक क्या है वाई ऑन एक्स, ये हमें पता नहीं है। हाँ तो फिर वही अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, किसी को एक्स ऑन वाई और दूसरे को वाई ऑन एक्स, आर अगर सही रेंज में आ गया तो इसका मतलब है क्या हमारा एजम्पशन सही था, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा कर दो, जिसको एक्स ऑन वाई मांगना था उसको वाई ऑन एक्स, और जिसको वाई ऑन एक्स माना था उसको एक्स ऑन वाई।
कमाल है, ये होमवर्क नहीं दिया मैंने, आई एम फीलिंग बैड फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ, find the mean values of two random variable x and y and correlation coefficient between two lines of regression given by, if the variance of y 15 है, find the standard deviation of क्या x. Oh my god, really, I mean, shall I do this homework mark को? अच्छा, हाँ रुक रहे, गिवन दैट द वेरिएंस ऑफ x 9 है, हाँ रुको ना, पता है मुझे, रिग्रेशन इक्वेशन आर 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। नहीं यार, होमवर्क होना चाहिए। हाँ ना, ये तो फिर इतना इतना सुकून भरा संडे नहीं होता तुम लोगों का, ये संडे कुछ ज्यादा ही अच्छा गया नहीं? माई मिस्टेक, माई, आई विल रिग्रेट दिस। रुक रे, तेरे नेक्स्ट संडे का उसको अकेले को दिया ना तो वो कर लेगा, इतना गारंटी है मेरे को, तो तेरे को अकेले को दिया ना, तेरा वजन नहीं घटा 10 किलो तो नाम बदल लेना मेरा। हाँ चल ठीक है, तू उसको चैलेंज मत कर, वो बहुत पढ़ता, उसकी बुक देख। हाँ वो मेरा बच्चा नहीं, तुम सब मेरे बच्चे हो। अगर नहीं, ये बात सही है, अगर कोई मेरे पास 2 साल पढ़ ले, एक तो टिकते नहीं बच्चे मेरे पास, कितने साल? 2 साल, उससे पहले उनकी कमर, बैकबोन और बोन मैरो सब कुछ डैमेज हो जाता। नहीं लिटरली ये फैक्ट है, 2 साल तक मेरा स्टूडेंट बना रहना ये एक अपने आप में चैलेंज है। आपकी बैच में भी देखना, आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, बहुत लोगों का मोटिव खत्म हो जाएगा मेरे पास पढ़ने को लेके, इतना आसान नहीं है। जिस हिसाब से आप लोग करते हो, इट इज रियली अप्रिशिएबल। तो ये जो मेरे हीरे हैं ना, इन पे मुझे हमेशा एक गर्व होगा। तो ये जो पहले से कर रहे हैं, आप लोग जो अभी सफर कर रहे हो ना, पूरे 2 साल इन्होंने ऐसे ही गुजारे, झूठ होगा तो पूछ लो फेस टू फेस। हर संडे, हर सैटरडे, हर फेस्टिवल, वो बेचारे सिर्फ पढ़ रहे और क्या पढ़ ही रहे। बहुत जाती की मैंने तुम लोगों के साथ, बट आई एम हैप्पी फॉर दैट। अगला देखो 30। तो सही है, सोना बनना है, चमकना है तो आग से तो गुजरना पड़ेगा। आगे देखो, 2 वेरिएबल्स गिव द फॉलोइंग डेटा, एक्स बार आपको दिया हुआ है, वाई बार आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ऑब्टेन करना है रिग्रेशन इक्वेशन एंड फॉर द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स की वैल्यू कितनी है? चलो यार अपन इसको इधर सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर अ वार्म अप, ठीक है? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वाई की। किसकी वैल्यू दी हुई है? एक्स की। तो रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा बनाना पड़ेगा? वाई ऑन एक्स। तो शुरू करो, वी नो वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है? वाई माइनस वाई बार। व्हाट्स रॉन्ग? y minus y bar is equal to r multiplied by sigma y upon sigma x into x minus क्या? x bar। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा अपने को? y की। जब किसकी वैल्यू दी हुई है? x की। वैसे उन्होंने बोला है कि ऑब्टेन करो रिग्रेशन इक्वेशन, तो अपने को इक्वेशन y इज इक्वल टू की फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा। अगर ये ऑब्टेन करो ना बोलते और बोलते सीधा किसकी वैल्यू फाइंड करो? y की। अगर x की कितनी है?
24। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देते, 24 x बार रखते और सीधा सीधा क्या करते, इसको सॉल्व करते, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए बोला नहीं है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, पर अगर उन्होंने बोला है कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑब्टेन करो तो करना पड़ेगा। चलो वैल्यूज बताओ, y बार की वैल्यू पता है क्या, y माइनस 15 इज इक्वल टू r, सिग्मा y पता है क्या, आर भी दिया है कितना 0.7, सिग्मा y पता है क्या 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा x पता है 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस कितना 20। तो चलो भाई y माइनस 15 करो ना, 0.525 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस क्या 20 एंड देयरफॉर y माइनस 15, ये करो ना इसको आगे 525x माइनस कितना 10.5 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.525x प्लस 4, हो गया। रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा मिल गया, y ऑन x। अब पुट करो इसमें x की वैल्यू कितनी 24, पुट x इज इक्वल टू 24, वी गेट क्या मिलता रहे, y इज इक्वल टू कितना फाइनल 12 पॉइंट, नहीं डायरेक्ट आंसर बता दो 17.1। क्या था रिग्रेशन इक्वेशन एक बार बताओ, y इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.525 x एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 17 चलो ठीक है। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो एस्टिमेट द मोस्ट लाइकली हाइट ऑफ अ ब्रदर हुज सिस्टर्स हाइट इज कितना है 70 सेंटीमीटर। ब्रदर्स मीन हाइट दिया है तो x मान लो ब्रदर की मीन हाइट को, x बार कितना है 67, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 3.5, सिस्टर्स मीन हाइट को y बार मान लो कितना है 65, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5, सिग्मा y मान लो कितना 2.5, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है प्लस 0. क्या 8, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, ब्रदर्स की हाइट निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, किसकी हाइट दी है सिस्टर की हाइट, मतलब y गिवन है, तो इक्वेशन कौन सा बनाना पड़ेगा x ऑन y, तो ले लो लिखो लेट मीन हाइट ऑफ ब्रदर्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू बोलो कितना है 67, सिग्मा एक्स कितना दिया है 3.5, मीन हाइट ऑफ सिस्टर्स y बार कितना 65, सिग्मा y कितना 2.5, r कितना है प्लस 0.8, गिवन क्या है, गिवन y इज इक्वल टू है ना हाइट ऑफ सिस्टर, y इज इक्वल टू कितना 70, x इज इक्वल टू कितना, फाइंड क्या फाइंड करना है अपने को x ऑन y। अब इक्वेशन बनाने की क्या नहीं है इसमें जरूरत नहीं है, तो अपन सीधा लिखेंगे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, यहां पे सीधी वैल्यू पुट करेंगे अपन, x माइनस एक्स बार बोलो कितनी है 67 इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स कितना है 3.5, सिग्मा वाई कितना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय वाई कितना है 70 माइनस वाई बार कितना है 65 एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे जम के कर सकते हो क्या,
वन शॉट आंसर आता कैलकुलेटर पे। इफ यू आर स्मार्ट इनफ, ये -67 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +67। तो शुरू कहां से करो, देखो 70 माइनस क्या करो, 65 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस करो प्लस करो 67, 72.6 आता। अरे बिना देखो, बिना कोई स्टेप बढ़ाए डायरेक्ट आंसर 72.6 आप ला सकते हो। सीधा कैलकुलेटर पे होता वन शॉट, कुछ इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू कहां से करने का, 70 माइनस 65 प्रेस करने का कैलकुलेटर पे, उसको मल्टीप्लाई करने का 3.5 से, उसको मल्टीप्लाई करने का 0.8 से, उसको डिवाइड करने का 2.5 से, उसमें ऐड कर देने के कितने 67, डॉट टू डॉट पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट आंसर। ये हैबिट आपको 11th स्टैंडर्ड में काफी अखरेगी अगर इतना फ्रिक्वेंटली अभी से क्या यूज करने लग जाओ कैलकुलेटर, क्योंकि इधर है उधर अलाउ नहीं है बोर्ड। तो मेक श्योर कि आप 11th में हो तब तक कम से कम क्या यूज करो, कैलकुलेटर। नहीं तो हमारी साफिया कल पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। x इज इक्वल टू 72.6 सेंटीमीटर। चलो भाई आगे बढ़ते, 15th क्वेश्चन को देखा जाएगा। देयर आर टू सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर, p फॉर प्राइस इंडेक्स एंड s फॉर स्टॉक इंडेक्स ऑफ अ कमोडिटी। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p 108 दिया है एंड दैट ऑफ s 103 एंड 4 दिया है। तो x बार दिया है, सिग्मा x दिया है, y बार दिया है, सिग्मा y दिया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू सीरीज r भी दिया है, कितना 0.4। विद दिस डाटा वर्क आउट द लीनियर इक्वेशन टू रीड ऑफ द वैल्यूज ऑफ p फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ क्या s। मतलब आपको p ऑन क्या बनाना है, s। तो p ऑन s का फार्मूला क्या होगा, p माइनस p बार इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा p अपॉन सिग्मा s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस s बार। कैन द सेम इक्वेशन बी यूज टू रीड ऑफ द वैल्यूज ऑफ s फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p। यस, क्या बनाना पड़ेगा आपको, P ऑन S। और P ऑन S कैसा बनेगा, P माइनस P बार इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P अपॉन सिग्मा S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस S बार। इफ नॉट, गिव द एप्रोप्रिएट इक्वेशन। क्यों नहीं भाई, बिल्कुल दे सकते हो। होमवर्क मार्क करोगे, ओए चैप्टर खत्म। फॉर For 10 observations on prices x and y, the following data are given. Summation x दिया है, summation y दिया है, summation x square दिया है, summation y square दिया है, summation xy दिया है. Obtain the line of regression y on x, estimate the supply when the price is कितना यूनिट 16। अब सुनो, इसका एक लेंदी वे हो सकता है। इस मेथड से अगर आपको y on x बनाना है तो आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको ना तो x बार मिलता ना तो क्या मिलता, y बार। और यहां पे कहीं पे भी अच्छा दिया है फॉर 10 ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू भी दी हुई है। तो इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी है, इसका एक क्या है और शॉर्टकट मेथड भी। तो लिखो, हेडिंग दो, शॉर्टकट और बोलो डायरेक्ट मेथड टू ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन y on x। ये एक्चुअली क्या है, इक्वेशन थोड़ा टाइप करने में दिक्कत जाता है, अगर बना के होता तो जल्दी जल्दी करवाता। शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड टू ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन y on x। स्टेप 1 है प्रिपेयर एंड सॉल्व फॉलोइंग टू इक्वेशन। ये दो इक्वेशन प्रिपेयर करो और इसको सॉल्व करो। स्टेप 2, on solving above two equations,
यू विल गेट वैल्यूज ऑफ, दो वैल्यू मिलेगी आपको, ए वाई एक्स और बी वाई एक्स। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये दो वैल्यूज मिलेगी, ए वाई एक्स की और बी वाई एक्स की। स्टेप नंबर 3 में डायरेक्ट इक्वेशन बनता है, पुट द वैल्यूज ऑफ ए वाई एक्स एंड बी वाई एक्स in the form of regression equation y on x। रिग्रेशन इक्वेशन y on x का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? y इज इक्वल टू ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स एक्स। हो गया। ये तीन स्टेप में आपका फाइनल आंसर आता। इन तीन स्टेप में आपका क्या आता? फाइनल आंसर। ये वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट मेथड में, जब आपको इक्वेशन बनाना है कौन सा? y ऑन x। ऐसा ही शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड टू ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y भी लिखेंगे, तीन स्टेप में। लिखो अगले इसमें, शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड टू ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन, ये y ऑन x था, यहां लिखेंगे x ऑन क्या? y। देखो क्या चेंज हो रहा है। स्टेप 1 में प्रिपेयर एंड सॉल्व फॉलोइंग टू इक्वेशन। आपको y ऑन x बनाना था तो आपने शुरुआत की थी समेशन y से, अब शुरुआत करोगे किससे? समेशन x से। इज इक्वल टू n a y x था, अब आपको मिलेगा यहां पे क्या? x y। b y x था, यहां मिलेगा b x y। यहां समेशन x लिया था, यहां क्या लेना है आपको? समेशन y। ये समेशन एक्स वाई वैसा ही रहेगा, ए समेशन वाई एक्स की जगह पे आपको मिलेगा ए एक्स वाई। यहां समेशन एक्स था, यहां लेना है समेशन वाई, और यहां बी वाई एक्स की जगह पे बी लेना है एक्स वाई। यहां समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको लेना है समेशन क्या? वाई स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग अबोव टू इक्वेशन यू विल गेट ए मिलेगा आपको डायरेक्टली एक्स वाई वाला, और आपको बी मिलेगा डायरेक्टली एक्स वाई वाला। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एक्स वाई and bxy in the form of regression equation x on y। तो आपको सीधा मिलेगा x इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय y। अब करते कैसे हैं? इलस्ट्रेशन 16 में ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 को थोड़ा गौर से देखेंगे सब। आपको n की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 10। आपको समेशन x दिया है, आपको समेशन y दिया है, आपको समेशन x स्क्वायर दिया है, आपको समेशन y स्क्वायर दिया है, आपको समेशन एक्स वाई भी दिया हुआ है। Obtain the lines of regression of y on x and estimate the supply when price is कितना यूनिट? 16 यूनिट। इस सप्लाई को y माना है, हमको y को एस्टिमेट करना है, मतलब हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, कौन सा? y on x। अब शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड से कर कर देखते हैं सॉल्यूशन। आइए स्लोली स्टेडी आराम से सॉल्व करेंगे इसे। y on x बनाने के लिए हमें ये दो इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। स्टेप 1 करते हैं, प्रिपेयर एंड सॉल्व फॉलोइंग टू इक्वेशन, एंड देयरफॉर लिखना स्टार्ट करो।
बताओ समेशन वाई की वैल्यू क्या आपको पता है क्या? पता है कितना? 220 इज इक्वल टू, क्या आपको एन की वैल्यू पता है क्या? हाँ 10। क्या आपको ए वाई एक्स की वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। चाहो तो वाई एक्स लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो नहीं लिखते। क्या आपको बी वाई एक्स की वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो यहां लिख लेते बी। क्या आपको समेशन एक्स की वैल्यू पता है बेटा? हाँ कितनी है? 130। या इसको लिख देते 130 क्या? बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर क्या? 1। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर क्या? 2। एंड देयरफॉर क्या आपको समेशन एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ कितना? 3467 इज इक्वल टू, क्या आपको ए एक्स वाई वाई एक्स की वैल्यू पता है क्या? नहीं, पर समेशन एक्स की वैल्यू पता है। हाँ, तो इसको बोलेंगे 130 क्या? ए प्लस, क्या आपको बी वाई एक्स की वैल्यू पता है क्या? नहीं, पर समेशन एक्स की ओर पता है आपको। हाँ कितना? 2288 बी। ये मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर क्या? तो दो इक्वेशन मिल गए। ऑन सॉल्विंग, अब मैं नहीं करके देता इन दो इक्वेशन को सॉल्व, ये तो आपको करते आने चाहिए। यहां 10 है, वहां 130 है, इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करो? नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 13, वी गेट, बताता कोई मुझे फाइनल आंसर? 220 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना होता? 2860 इज इक्वल टू 130 ए प्लस 130 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना होता है? 16 बी। ये मिलेगा इक्वेशन नंबर क्या? 3। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, वी गेट ए इज इक्वल टू कितना आता बताओ? ए की वैल्यू बताओ ना सॉल्व करके। कितना था बेटा? बी की वैल्यू आई, बी इज इक्वल टू कितना आया? 1.015 एंड ए इज इक्वल टू, पुट कर दो वो बी की वैल्यू कहीं पे। साइमल्टेनियस इक्वेशन है दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व है। ए 8.8, दैट इज, हम ये बोल सकते हैं ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ए वाई एक्स है जो आया 8.8। आया क्या सबका 8.8? एंड बी भी और कुछ नहीं है, बी वाई एक्स वाला है, इसकी वैल्यू आई 1.015। अब जब सीधा सीधा डायरेक्ट ए एक्स वाई, सॉरी ए वाई एक्स और बी वाई एक्स मिल गया, तो इसको कहां पुट कर सकते हो आप? रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, वी गेट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एज, बोलो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का? y इज इक्वल टू ए वाई एक्स है ना, प्लस बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या? x। यहां फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, एंड देयरफॉर बोलो ए वाई एक्स की वैल्यू आपने निकाल के रखी कितनी है? 8.8। बी वाई एक्स की वैल्यू आपने निकाल के रखी 1.
हो गया, फिर हमारा रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया हमें। अब ये ज्यादा सहज है कि ज्यादा कठिन है? उतना भानगढ़ वाला काम नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आप ए एक्स वाई और बी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो सीधा सीधा रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स भी बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, 16 की 60, 16, वी गेट y इज इक्वल टू कितना, 25.0। ये आसान था, अरे हाँ कि ना? पता नहीं एग्जांपल नंबर 17 छपा नहीं है, शायद आधा ही छपा है क्या? इसको कंप्लीट करो। गिवन द फॉलोइंग डाटा, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू कितना है, 12 है। ये गिवन डाटा छपा नहीं है, मैं लिखवा देता हूं। यहां पे लिखो सीरीज, यहां पे लिखो x, यहां पे लिखो y, यहां पे लिखो एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है रे? मीन। x का दिया हुआ है 7.6, मतलब x बार है। y का दिया हुआ है 14.8, मतलब y बार है। यहां पे दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो x का है वो है 3.6 और y का दिया हुआ है 2.5, और बाजू में आपको दिया हुआ है r। एंड r इज इक्वल टू 0.99। तो बताइए, इस पे से आप y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो क्या, जब x की वैल्यू कितनी है, 12। n दिया हुआ है क्या, n की कोई जरूरत है भी नहीं। x बार दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपको, सीधा सीधा y बार। इक्वेशन बनाओ और फाइंड करो। इसमें फाइंड करना है आपको 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दोनों ही लाइन ऑफ इक्वेशन आपको बनाना है। अब आप इसको कौन से मेथड से करके देखो, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स बार चाहिए, समेशन वाई बार चाहिए। वाई ऑन एक्स तो हमने अभी अभी बनाया है, अपन इसका एक्स ऑन वाई बनाते हैं और आज के लेक्चर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो बनाओ एग्जांपल नंबर 17। चलो टेबल बनाना स्टार्ट करो। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को चेंज कर लो, एस्टिमेट करेंगे एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू वन 165 करेंगे। टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन नहीं करते, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई करते हैं। सिर्फ एक्स ऑन वाई बनाएंगे, क्योंकि वाई ऑन एक्स अपन ऊपर के क्वेश्चन में बना चुके हैं। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। आ जाओ फिर, मुझे वैल्यू बताओ एक्स की, मुझे वैल्यू बताओ वाई की, मुझे वैल्यू बताओ एक्स वाई की,
मुझे वैल्यू बताओ एक्स स्क्वेयर की और मुझे वैल्यू बताओ वाई स्क्वेयर की, और इन सब का जो सम है वो नीचे आना चाहिए। ओके, बाप रे बाप, बिग थिंग टू डू। 158 160 163 165 167 170 172 175 177 और 181। इधर है 163 158 167 170 160 180 170 175 172 175। Anyone? XY values? Summation X, anyone did? कितना? 16? Summation Y, anybody? 1690। बहुत अच्छे। Can someone tell me the values of XY, please? 25,754, 25,280, 221, 28,000, 050, 26,720, 30,600, 29,240, 625, 30,444, 675। तो समेशन एक्स वाई भी बता दे भाई। 600 एंड ओके, सो टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आल्सो। 24,964। कम ऑन फास्ट। 21,000, 25,600, 569, 25,569 ना। अच्छा 26,569। नेक्स्ट 27,225, 27,889, वो तो गया, कैरी ऑन, ये खोलो। 28,900 आगे। 29,584, 30,625, 31,329, 32,761, 2,85,446। समेशन वाई स्क्वायर बताना स्टार्ट करो कोई। नहीं, पहली वैल्यू वाई स्क्वायर की बता रहे हो? कितनी? 26,569, 24,964, 88, 27,889। नेक्स्ट 28,900 आगे। 25,600, 32,400, 28,900, 30,625, 29,584 और लास्ट
30,625 समेशन वाई स्क्वायर 2 lakhs 056 पूरे गांव का यही आंसर आया। एक बार चेक कर लो भाइयों और बहनों दोनों। तो अपन अभी डायरेक्ट मेथड यूज करें क्या बनाने के लिए, एक्स ऑन वाई। तो डायरेक्ट मेथड में अपने को दो इक्वेशन सॉल्व करने, स्टेप 1 स्टेप 2 और क्या स्टेप 3। स्टेप 1 क्या बोलता है, प्रिपेयर एंड सॉल्व द फॉलोइंग टू इक्वेशन। आओ ना भैया, तो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। है किसी को पता समेशन एक्स की वैल्यू 1688। किसी को एन की वैल्यू पता है क्या? 10 ए लिखा तो भी चलेगा, यहां पे ए एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है। किसी को समेशन वाई पता है क्या? 1690 बी लिखा तो भी चलेगा। ये मिला बेटा हमें इक्वेशन नंबर क्या? ओके, ये है बेटा हमारा इक्वेशन नंबर क्या? 1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पहले तो बना लेते हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स वाई? 2,85,609 इज इक्वल टू समेशन वाई पता है किसी को? 1690 ए लिखा तो भी चलेगा, और समेशन वाई स्क्वायर एनीबॉडी नोज? 2,86,056 बी। अब मैं कुछ करता नहीं ज्यादा, मैं सीधा सीधा बोल देता ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 ये खुद आप सॉल्व करो और मुझे बताओ वैल्यू ए की और वाई की। बोलो ना, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है? जल्दी क्या करना पड़ेगा आपको? 169 से मल्टीप्लाई कर दो किसको? इक्वेशन 1 को। कितना आया ए एक्स वाई? 0 पॉइंट आया क्या पूरे गांव का? दर्शन का आया, वो सबका आया क्या? बी की वैल्यू 0.75, तो एक ही बता दो फिर। कितना बेटा?
42 पूर्व आया क्या इतना? दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने हैं। मानसी आंसर सही है कि 0.75 और 42.05 आगे। आगे हो गया क्या? पूरे गांव का आया क्या? हम्म कुछ और आया तो बताओ। एक तेरी कितनी आई? आपकी कितनी? 42.05। साकला जी आप चेक करो, सबका 42.05 आया है। गलती की थी आपने? तो गलत ही हुआ ना। मैंने कुछ गलत लिखा है? मेरा सब सही है। चलो ठीक। तो मिल गया हमें एक्स ऑन वाई का इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू 42.05 प्लस 75 0.75 वाई। इज दैट ओके? और कुछ पुट करके कुछ निकालना था क्या? अरे हाँ ना। पुट एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू कितना? 165। वी गेट कितने आती है एक्स की वैल्यू बोलो? 165.8। मतलब बिना आर की वैल्यू निकाले भी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स बनाए जा सकते हैं। और ऐसा कुछ लगता तो नहीं मुझे कि छूटा है। डायरेक्ट फार्मूला भी है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने का। लिख लो, एक छोटा सा एक फार्मूला लिख के रखो, कहीं काम पड़ेगा तो। डायरेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। लिखो फॉर्मूला, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई, ऊपर कैपिटल एन भी यूज कर सकते हो आप, माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई होल का स्क्वेयर।
तो इससे आपको डायरेक्ट भी मिलेगा बी एक्स वाई। तो खुद ही बता दो बी वाई एक्स का डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हो क्या? हाँ, बताओ तो कैसे चेंज करोगी इस फॉर्मूले को? वो तो वैसा ही रहेगा, यहाँ एक्स वाई की जगह वाई एक्स करो, एन समेशन एक्स वाई ये सब सेम रहेगा, एन समेशन वाई स्क्वेयर के जगह पे एक्स स्क्वेयर और समेशन वाई होल स्क्वेयर के जगह पे समेशन एक्स का होल स्क्वेयर। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इफ यू नीड टू। तो अगर ये डाटा दिए हुए है आपको समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल के सीधे सीधे किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो? आर की वैल्यू निकाल सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो और उसका अंडर रूट कर दो। दैट्स इट वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट। एमसीक्यू बताते हो क्या? पहला, रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विथ, हो गया था कि ये मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, नहीं, वो कोरिलेशन था। रिग्रेशन में इस्टेब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, एक्स की वैल्यू इतनी रहेगी तो वाई की कितनी रहेगी, ये हो सकता है। प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी हो सकता है। तो अच्छा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना भी तो आर का काम है कि वो रिग्रेशन का, तो बोथ बी एंड सी आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन चेंज कर डालो, ये होना चाहिए बोथ बी एंड सी। हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, मतलब उनका मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करते हैं और प्रेडिक्ट भी करते हैं। इफ देयर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्स ऑन वाई और एक हो सकता है वाई ऑन एक्स। द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज, बोलो ना, देख के ही बोल दो। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, इस मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट? बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ये इसकी प्रॉपर्टी है या लिमिटेशन है, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों नेगेटिव। टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड कब करती है? कोइंसाइड, आर इज इक्वल टू क्या रहता है? +1 की -1? +1। टू रिग्रेशन लाइन बिकम आइडेंटिकल कब रहती है? ना ना, आइडेंटिकल मतलब एक ही लाइन होती है वो। अरे देख के जवाब देने हैं मेरे भाई, मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज में आपको। ए और बी। इफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड, अच्छा दोनों लाइन अगर आर जीरो रहा तो एक दूसरे को क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। आर की वैल्यू क्या रही? जीरो, तो लाइंस कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर। टू लाइंस, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यूज एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज, देख के जवाब देने हैं गधो, ये थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है। क्या बोला जाता है? आइदर ए और बी। अब सुनो, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस, अब होगा क्या बताऊं क्या आपको? अगर x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y की वैल्यू है 10 20 30 40 से लेके 100 तक, तो आपको लीनियर इक्वेशन दिख रहा है? अरे एक के लिए 10, दो के लिए 20। सुनो, ये फंडा क्या है बताता। अगर x और y की ये वैल्यू दी है 1 2 3 4 और क्या 5, और यहां है 10 20 30 40 और क्या 50, तो आप एक इक्वेशन बनाओ x ऑन y। इफ y इज इक्वल टू 60, देन सॉरी एक बनाओ y ऑन क्या, सॉरी x ऑन y सही था,
इफ y इज इक्वल टू 60 देन x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 6। एक्चुअली ये 6 आएगा नहीं। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन x1y बनाते हो तो अगर y की वैल्यू पुट करोगे 60 तो x की वैल्यू 6 नहीं आएगी। ये आएगी या तो 5.9999 या तो आएगी 6.00002 समथिंग वेरी क्लोज टू 6 बट नॉट एग्जैक्टली 6। अब आप बोलोगे सर इतना अगर लीनियर है रिलेशन तो अगर x की वैल्यू 60 हो जाए तो y की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए, पर ये आएगी नहीं, ये आएगी नहीं। आपको भरोसा ना हो तो इसका बना के देखो, क्या x ऑन y और y ऑन x, थोड़ा सा एरर आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। और इसी थोड़े से फर्क को बोला गया है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और कौन सी वैल्यू, एस्टिमेट। ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो आपकी पता है 60 के लिए कितनी रहनी चाहिए 6, पर आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू एग्जैक्टली क्या नहीं आएगी 6 नहीं आएगी। अब इसको क्या नाम दिया इन्होंने, रेसिड्यू, या क्या बोला एरर। अब भाई इतना मैथमेटिकल मॉडल अगर डेवलप किया गया है तो थोड़ा सा तो एरर होने के उसमें क्या है चांसेस है। वो तो कोरिलेशन में भी रहता है थोड़ा सा एरर, और किस में रहता है रिग्रेशन। अब स्टैट इज ऑल अबाउट मोस्टली द एस्टिमेट्स, इट इज नॉट अ परफेक्ट मैथमेटिक्स। इसलिए मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है और स्टैट एक अलग। दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक्स की और वाई की जो वाली आती है वो एरर फ्री रहती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद रूट जो आते हैं अल्फा और बीटा वो एरर फ्री रहते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या प्योर मैथ्स में जो भी सॉल्यूशंस रहते हैं एग्जाम आपके प्रॉब्लम के, उसमें एरर की कोई संभावना होती नहीं। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ मैथ डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। इसलिए जो प्योर मैथमेटिशियंस है वो स्टैटिस्टिक्स को प्योर मैथ मानते ही नहीं, और स्टैटिस्टिक्स वालों को इसका कोई बुरा नहीं लगता, बोले हम हमारा चलने देंगे तुम तुम्हारा चलने दो। प्रोबेबिलिटी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका ये भरोसा पुख्ता हो जाएगा कि जमीन आसमान का फर्क है किसमें मैथ्स और स्टैट। प्रोबेबिलिटी वाला भारी चैप्टर है, कभी पढ़े हो क्या प्रोबेबिलिटी इससे पहले? 2 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, बड़ा विचित्र चैप्टर है। किसी एंगल से वो ये नहीं लगता कि ये मैथमेटिक्स का क्या बन सकता है पार्ट, पर फिर भी है, एस्टिमेट तो हम करते हैं। और हमें कौन से सीए बन के एग्जैक्टनेस पे ध्यान देना है। सीए बनने के बाद हम ज्यादातर हमारी जिंदगी किस में गुजारेंगे, थोड़े बहुत एस्टिमेट में गुजारेंगे। हाँ हाँ कर लो, 10 लाख का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब 10 लाख के जगह पे प्रॉफिट कितना होगा, 10,50,000 या 9,50,000, उससे हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हमें कौन सा मंगलयान भेजना है मार्स पे, एक 0.00001 का भी एरर आया तो क्रैश हो जाएगा हमारा। अरे भाई मैथमेटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। अब अगर आप मार्स मिशन पे जा रहे हो और आपके जो फॉर्मूला और आपका जो सेटअप है उसमें थोड़ा सा भी एरर आएगा तो आपका यान क्या हो जाएगा, वहां पे जाके क्रैश हो जाएगा। हमें कौन सा यान भेजना है, हम तो क्लाइंट को ये बोलेंगे ना कि हमारे हिसाब से चलो 10 लाख का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। अब या तो 50,000 कम हो गया या तो 50,000 ज्यादा, लाख 1.5 लाख कम हो गया या लाख 1.5 लाख ज्यादा होगा, उससे ना तो क्लाइंट निराश होने वाला है ना आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, वी आर नॉट इनटू दैट प्योर मैथ्स, नहीं तो हम इंजीनियरिंग कर रहे होते ना, आज सीए का कोर्स थोड़ी लिया होता। इन द लाइन y इज इक्वल टू 19 माइनस 5/2x बी वाई एक्स कितना है रे -5/2। इसको आप कभी भी 5/2 नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी क्या है अपने आप में एक साइन है। ax प्लस बी वाई में ये 19 प्लस -5/2x है। वैसे देखा जाए तो ये क्या है 19 प्लस -5/2, 19 प्लस -5/2x, तो उसकी साइन के साथ उसको पकड़ना है। चला पूरे द इक्वेशन x इज इक्वल टू 35/8 माइनस 2.5y, इसमें बी एक्स वाई कितना है रे -2/5। एक लाइन है x इज इक्वल टू 31/6 प्लस y/6 रिग्रेशन इक्वेशन। हाँ अगर कुछ नहीं दिया तो ये रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई ही होना चाहिए क्योंकि ये x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में दिया हुआ है। The regression lines are perpendicular to each other अगर 0. The lines y is equal to 13 minus 3/2x is the regression equation of y on x. The errors in case of a regression equation are, अरे देख के जवाब देना है भाई, मेरे को ना इधर ज्ञान नहीं देना। हाँ तो जो एरर है थोड़ा बहुत तो एरर रहेगा। ये एरर पॉजिटिव रह सकता है, एक एरर नेगेटिव, या फिर हो सकता है कि आपका एरर क्या हो 0। अब स्टैटिस्टिक्स को इन सब चीजों से फर्क पड़ता नहीं।
नहीं है। मैथमेटिशियंस का बड़ा दिमाग खराब होता है, बोले है इसको मैथ थोड़ी बोलते हैं अगर आपको एग्जैक्टनेस ही नहीं है। कल हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे देखो, दी एरर्स हो गया, दी लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रिप्रेजेंट रिग्रेशन इक्वेशन ऑन y ऑन x। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए और हमने गलत जवाब दिए तो आपको रिग्रेट होगा कि नहीं? कितना बुरा लगेगा? बहुत। कितने सालों तक लगेगा? 6 महीने। 6 महीने की सजा। इधर गलती को माफी नहीं है, इधर गलत हुई तो डायरेक्ट सजा मिलती। कितने महीने की? 6 महीने की। कठोर परिश्रम की 6 महीने की सजा। नहीं करना। वो मूवी देखा आपने चक दे इंडिया? तो जो फाइनल मैच खेल रहे होते उनकी टीम शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान क्या बोलता है, आज कैसे खेलना है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके पास ये 70 मिनट है, ये 70 मिनट आप कैसा खेलो जम के, तो बस मैं आपको पढ़ा दूंगा, पर जब एग्जाम देने जाओगे, अभी कुछ दिनों बाद जा रहे हो आप, है ना, 21 से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, जनवरी ऑप्ट आउट वालों की, वहां जाके क्या बताऊंगा मैं क्या करना है। बस वो 2 घंटे, ये 2 घंटे आप जो करोगे ये आपका क्या बनाएगा, फ्यूचर बनाएगा। अपना बेस्ट देना है आपको, गलतियां नहीं करनी है, फोकस कंसंट्रेशन वैसे भी एग्जाम हॉल में बहुत हाई लेवल का होता है, पता है ना आपको। वहां जाके क्या फोकस बनता है इंसान का, ऐसा कंसंट्रेशन लगता है कहां बीत गए 2 घंटे पता चलता नहीं है। कुछ सुनाई नहीं देता, कोई हॉर्न सुनाई नहीं देता, कोई खटखट नहीं सुनाई देती, कोई पटपट नहीं सुनाई देती। और मेरे को याद है नागपुर में जीएस कॉलेज में मेरा सेंटर था सीए फाइनल का, तो एग्जाम लिख रहा था, बाजू से वो बारात जा रही थी। समर में जब मे अटेम्प्ट होता है तो शादियों का सीजन होता है, मस्त बजा रहे वहां पे अलग अलग प्रकार के गाने। पर आई बस मैंने थोड़ा सा जब स्टार्ट कर रहा था पेपर, सुना कि वहां पे बैंड बाजा बज रहा है, बारात जा रही है। एक बार जो मैं खोया उस पेपर में, कब बारात आई, कब गई, कब विदाई हुई, कब जोड़ा हनीमून पे गया, मुझे कुछ पता नहीं। मतलब सब फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चलो आगे देखो, टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। किधर इंटरसेक्ट होते हैं? मीन्स में। ये ट्रू है कि फॉल्स? द लाइन एक्स इज इक्वल टू रिप्रेजेंट इक्वेशन कौन सा है? तो ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ सच क्वेश्चंस विच यू गाइज आर सपोज टू सॉल्व। एक्सरसाइज 1, 2, 3, और डाउट आए तो यू कैन आस्क मी। इसमें जितना पढ़ाना था, जितना बताना था, मैंने पढ़ा दिया, मैंने बता दिया। क्वेश्चन 72 देखो तो, बाइवेरिएट डेटा के लिए यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वो कुछ नहीं करना है जी, सुनो। वही आर का फार्मूला यूज करना है, एक्स की जगह डीएक्स रखना है, वाई की जगह डीवाई रखना है। आर का वही फार्मूला, आर का वही फार्मूला, एक्स की जगह डीएक्स और वाई की जगह क्या रखना है, डीवाई रखना है। ओरिजिनल अपना बेसिक फार्मूला, और इसको सॉल्व करना। ठीक है, ट्राई करो। नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर